खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट ने हाल के दिनों में सबसे बड़े अस्थिर सत्रों में से एक का अनुभव किया है, जिसमें बिटकॉइन की कीमत $64,000 से ऊपर हो गई है और फिर $59,000 के स्तर तक गिर गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में $61,589 पर ट्रेड कर रही है, जो पिछले 24 घंटों के दौरान 7.9% से ऊपर है। कॉइनबास डेटा से पता चलता है कि कीमतों में बेतहाशा उतार चढ़ाव के कारण सभी डिजिटल एसेट्स का लिक्विडेशन कुल $700 मिलियन हो गया है, जिससे लेवरेज डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पोजीशन खत्म हो गई है। आमतौर पर डेरिवेटिव पोजीशन का लिक्विडेशन मार्जिन कॉल द्वारा शुरू किया जाता है। जैसे ही ट्रेडर्स इनिशियल मार्जिन को पूरा करने में विफल होते हैं, एक्सचेंज ऐसे पोजीशंस को बंद करने के लिए हस्तक्षेप करता है। बुधवार की एक्शन संभवतः पिछले अगस्त के बाद से सबसे बड़ा सफाया था, जब बिटकॉइन की अचानक गिरावट $25,000 तक पहुंच गई, जिससे सभी क्रिप्टो एसेट में $1 बिलियन की डेरिवेटिव स्थिति समाप्त हो गई। दिलचस्प बात यह है कि कीमतों में इस बेतहाशा उतार चढ़ाव के कारण यूएस लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने भी रिकॉर्ड तोड़ ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की। ब्लैकरॉक के IBIT में $3.3 बिलियन के शेयर्स का ट्रेड हुआ, जो पिछले सेशन के दोगुनों से भी अधिक है। इसकी तुलना में स्पॉट ETFs ने संयुक्त रूप से लगभग $8 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम बुक किया। इथेरियम दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट $3,500 तक ऊपर गया। इसने हाल ही में 5.7% मजबूत होकर $3,445 पर ट्रेड किया। अन्य बड़े टोकन जैसे सोलाना का नेटिव टोकन, कार्डानो का ADA, AVA, डोजकॉइन और अन्य सकारात्मक क्षेत्र में ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 6% बढ़कर $2.28 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 59.7% बढ़कर $178.6 बिलियन हो गया। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $13.6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $160 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 7.6% और 89.8% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.1% है, जो दिन के मुकाबले 0.99% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC50 इंडेक्स 6.9% बढ़कर 77,869 हो गया है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनी मॉर्गन स्टैनली अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर स्पॉट बिटकॉइन ETF प्रोडक्ट्स को जोड़ने के लिए उचित परिश्रम कर रहे हैं। एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने के नाते ये कदम बड़े मनी इन्वेस्टमेंट के द्वार खोल सकता है। मॉर्गन स्टैनली की वैकल्पिक निवेश शाखा $150 बिलियन से अधिक के एसेट का प्रबंधन करती है। ग्रेस्केल रिसर्च ने इथेरियम के अपकमिंग डेंकर अपग्रेड को इसकी स्केलेबिलिटी चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उजागर किया है। 13 मार्च 2024 के लिए निर्धारित अपग्रेड से इथेरियम को सोलाना जैसी फास्टर चेन्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इथेरियम 2.0 पहल के साथ ये अपग्रेड इथेरियम की अधिक स्केलेबल, कुशल और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनने की यात्रा में एक मील का पत्थर है। इथेरियम वर्तमान में डेवलपर्स और एप्लीकेशन में अग्रणी है, जो इंटरऑपरेबिलिटी और इनोवेशन के लिए एक मजबूत वातावरण प्रदान करता है। प्रेस समय के अनुसार इसका $51.1 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक्ड इसके अगले सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ट्रॉन से 5 गुना अधिक है। ग्रेस्केल ने इथेरियम के लेयर 2 जैसे ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम की क्षमता पर भी प्रकाश डाला, जिसने लिक्विडिटी को आकर्षित किया है, जो इसके कुछ सबसे बड़े लेयर 1 प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देती है। इथेरियम फाउंडेशन ने पुष्टि की है कि इथेरियम डेंकन अपग्रेड को सभी टेस्टेड पर सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया गया है, जिससे ये मेनट पर डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो गया है। डिप्लॉयमेंट डेट अपरिवर्तित बनी हुई है। ये दर्शाता है कि बग और कोड स्टेबलाइजिंग अपेक्षा के अनुरूप दर्ज किए गए हैं। अपग्रेड को 3 टेस्टनेट गोअर्ली, सिपोलिया और होलस्की से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया था, जो क्रमश 17 और 30 जनवरी को पहले 2 टेस्टनेट पर सक्रिय किए गए थे। इथेरियम पर अपकमिंग डेंकर अपग्रेड से EIP 4844 के माध्यम से प्रोटो डैक शार्डिंग में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे ट्रांजैक्शन में ऑफ चेन डेटा ब्लॉक्स को शामिल करने की अनुमति मिलेगी। इस कदम को नेटवर्क पर लेयर 2 समाधानों की स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है। पॉलीगॉन डेवलपर्स पॉलीगॉन ZK EVM इकोसिस्टम के भीतर गैस फीस पर EIP 4844 के प्रभाव को आशंका देते हुए सुझाव देते हैं कि अपग्रेड से कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लेयर 2 समाधानों के लिए बेहतर डेटा उपलब्धता हो सकती है। इथेरियम आधारित ऐप्स की स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पॉलीगॉन 2 स्केलिंग तकनीकों का उपयोग करता है, पॉलीगॉन POS और पॉलीगॉन ZK EVM।
डिजिटल यूरो एसोसिएशन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और डिजिटल यूरो में विशेषज्ञता वाला एक थिंक टैंक ने CBDCs और स्टेबल कॉइन्स की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए HBAR फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। साझेदारी को डिजिटल करेंसी लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जाता है और उम्मीद की है कि इसके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। DEA के चेयरमैन जोनस ग्रॉस ने HBAR फाउंडेशन के साथ साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त किया, जो इंटीग्रेटेड फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करता है और पैसे के भविष्य के लिए DEA के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है। साझेदारी उन टेक्नोलॉजीज की खोज और वकालत करने के लिए DEA की प्रतिबद्धता पर जोर देती है, जो सुनिश्चित करती है कि डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम सुरक्षित, कुशल और जनता की भलाई को बढ़ावा देता है। हालांकि HBAR फाउंडेशन के साथ DEA की साझेदारी किसी भी विचारधारा या प्रोडक्ट का समर्थन नहीं करती है। द US इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री को एनफोर्स करने के लिए सुलोलित राज मुखर्जी और स्टेट विल्क्स को नियुक्त किया है। JD और CPA के फॉर्मर ग्लोबल हेड ऑफ टैक्स के पास क्रिप्टो एसेट टैक्स पॉलिसी में व्यापक अनुभव है। IRS कमिश्नर डैनी वर्फल ने टैक्स पेयर्स और राष्ट्र के लिए इस क्षेत्र में एनफोर्समेंट को तेज करने के महत्व पर जोर दिया है। नियुक्ति से IRS को क्षेत्र को समझने, क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित लेन देन की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम डिजाइन करने और तेजी से विकसित हो रहे ग्लोबल लैंडस्केप में कर्मचारियों की क्षमता और उपकरणों तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिलेगी। IRS ने उन व्यक्तियों पर नकेल कसने के लिए 2022 में ऑपरेशन हिडन ट्रेजर लॉन्च किया, जो अपने टैक्स रिटर्न पर अपनी क्रिप्टो आय की रिपोर्ट नहीं करते हैं। जमैका 2021 में लॉन्च की गई अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैमडेक्स से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए काम कर रहा है। हालांकि नाइजीरिया, बहामास और जमैका जैसे देशों में उम्मीद से कम अडॉप्शन रेट का अनुभव हो रहा है। 190,000 जैमडेक्स उपयोगकर्ता होने के बावजूद ये सुझाव दिया गया है कि अडॉप्शन रेट बढ़ने के लिए प्रोत्साहन अधिक व्यापक होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन जैसे डिजिटल लेन देन, क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड और CBDC नकदी से संबंधित मुद्दों को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। नेशनल कमर्शियल बैंक ऑफ जमैका वर्तमान में एकमात्र वित्तीय संस्थान है जो लिंक वॉलेट के माध्यम से जैमडेक्स लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। JN बैंक दिसंबर 2022 में जैमडेक्स में शामिल हुआ, जो CBDC के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। BOJ के बैंकिंग और करेंसी ऑपरेशंस के प्रभारी डिप्टी गवर्नर नैटली हिंस ने नोट किया कि भागीदारी वांछित से कम है और गतिशील QR कोड जैसे वर्चुअल सॉल्यूशंस का परीक्षण कर रही है। बाइनेंस ट्रेडिशनल मार्केट से ट्रेडर्स को आकर्षित करने के लिए एक नया VIP प्रोग्राम पेश कर रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज मार्केट शेयर खो रहा है। प्रोग्राम नए उपयोगकर्ताओं को अन्य एक्सटर्नल ट्रेडिंग एवेन्यूज से क्रिप्टोकरेंसी और ट्रेडिशनल एसेट्स की उनकी कुल मात्रा का उपयोग करके आवेदन करने की अनुमति देता है। आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को VIP बनने के लिए सीधे क्रिप्टो ट्रेड करने वाले एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर कम से कम $1 मिलियन की मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। नए उपयोगकर्ता बाइनेंस के बाहर 2 ट्रेडिंग स्थानों तक क्रिप्टो और ट्रेडिशनल एसेट्स दोनों के साथ अपने एकत्रित महीने के ट्रेडिंग वॉल्यूम को शामिल कर सकते हैं। प्रोग्राम ऐसे समय में शुरू किया जा रहा है जब बाइनेंस का डेरिवेटिव मार्केट शेयर लगातार 7वें महीने गिर गया, लेकिन डेटा फर्म ने बताया कि स्पॉट ट्रेडिंग में बाइनेंस का मार्केट शेयर जनवरी में 31.7% से बढ़कर इस महीने 35.7% हो गया है। बाइनेंस के VIP ट्रेडर्स को उनकी स्थिति के आधार पर प्रतिस्पर्धी ट्रेडिंग शुल्क प्राप्त होता है। अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और Web3 कंपनी बिटगेट ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन फॉर यूथ $10 मिलियन इनिशिएटिव के तहत कैंपस रोड शो लॉन्च किया है। ये पहल 14 जनवरी 2024 को लगूना में यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ सिस्टम में शुरू हुई, जिसमें 200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य युवाओं को Web3 करियर शुरू करने और उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिटगेट फिलीपींस में Web3 कंपनियों में वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप प्रदान करेगा, जिससे छात्रों को ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, क्रिप्टो ओवरव्यू और इंटर्नशिप सीखने में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य इंडस्ट्री से संबंधित एकेडमिक्स में छात्रों का समर्थन करते हुए पूरे क्षेत्र में जागरूकता फैलाने और ब्लॉकचेन को बड़े पैमाने पर अपनाना है। सोलाना बेस्ड एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बैकपैक ने $17 मिलियन का स्ट्रेटेजिक सीरीज A फंडिंग राउंड क्लोज कर दिया है, जिससे कुल मिलाकर $120 मिलियन का वैल्यूएशन हो गया है। इस राउंड का नेतृत्व प्लेस होल्डर VC ने किया था और इसमें हैश्ड रोबोट वेंचर्स, एम्बर ग्रुप,
विंटरम्यूट, जंप क्रिप्टो, सेलेनी कैपिटल, डेल्फी डिजिटल और सोलाना और टेंसर जैसे वेब3 इकोसिस्टम संस्थापकों के निवेशक शामिल थे। दैनिक वॉल्यूम के हिसाब से बैकपैक वैश्विक स्तर पर 91 सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जिसका 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $312 मिलियन है। इसकी सफलता अधिक भरोसेमंद एक्सचेंजेस के लिए परिपक्व क्रिप्टो इंडस्ट्री की मांग का प्रमाण है। बैकपैक इकोसिस्टम में एक्सचेंज, बैकपैक नॉन कस्टोडियल वॉलेट और मैड लैब्स नॉन फंजिबल टोकन संग्रह शामिल है, जो $119 मिलियन से अधिक की सर्वकालीन सेल्स मात्रा के साथ पांचवा सबसे बड़ा सोलाना नेटिव NFT कलेक्शन है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।